हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे ना 10 बज चुके थे, मुझे लग रहा अभी 9 या तो 9:30 या तो 10 के आसपास ही हो रहा होगा। तो यहाँ पे दिन की शुरुआत कर लेते हैं। मतलब दिन की शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी, बट अभी जो घर के काम है ना वो पूरे पड़े हुए थे। तो यहाँ पे ये देखिए वात्सल्य ना देख रहा था इसमें, पर ये ना फ़ोन अगर चलता रहता है ना, देखता है कि कुछ चल रहा है उसमें, तो फिर ये छूने लग जाता है। तो यहाँ पे बस अभी अपने काम में लग गए थे। तो यहाँ पे बेड्स वगैरह हमें सही करना था, तो बस अभी वात्सल्य को बेड से नीचे उतारे तब जाके सही किए, नहीं तो वो बार बार इसी पे चढ़ के कूद रहा था बाबू। तो बस यहाँ पे ना सबसे पहला जो काम होता है ना बिस्तर को सही करना, बट ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि सुबह ना काम इतना ज़्यादा होता है। सबसे पहला जो काम होता है सुबह लंच ब्रेकफास्ट वगैरह सारा कुछ बनाओ पतिदेव के लिए। जब वो ऑफिस जाते हैं ना उसके बाद ही ये सब काम हो पाता है, नहीं तो उनके रहने पे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सुबह इतना जल्दी जल्दी होता है कि ये सब का टाइम नहीं मिलता है। तो फिर उसके बाद उनके जाने के बाद ही ये सब सारे काम होते हैं जितने भी हैं घर के, क्योंकि बहुत जल्दी सुबह निकलना होता है, इस वजह से नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पे ना नाश्ता वगैरह जो भी था थोड़ा बहुत हम बना लिए थे, और यहाँ पे मेरा बिस्तर लग गया था अच्छे से। बेडशीट वगैरह हम अच्छे से कर दी थी। फिर उसके बाद यहाँ पे बात सलेना जिद कर रहा था, इसको मिल गई थी नेल पेंट, और ये बहुत जिद कर रहा था। और ये जो ड्रॉअर है ना ये वाला नीचे साइड, तो बस ये ना ऊपर तो है नहीं, नीचे ही रखना पड़ता है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हम रख देते हैं ना, तो बाबू अगर मिल जाता है इसको तो फिर ये जिद कर रहा था कि मम्मा मुझे नेल पेंट लगाना है, लगा दो लगा दो। बहुत देर से पीछे पीछे भाग रहा था मेरे और जिद कर रहा था। फिर हम कहा ठीक है चलो लगा ही देते हैं, बच्चा है जिद कर रहा है। तो फिर ये बैठ के देखिए कितने अच्छे से लगवा रहा था ना, और फिर बोला हम क्या ठीक है अब नहीं लगाएंगे, तो कह रहा नहीं मम्मा इसमें भी लगा दो। तो फिर ना हम इसके पैरों में दोनों पैरों में लगा देते। इतने छोटे छोटे से पैर हैं इसके, बट ये बहुत शौक से लगवाता है। तो और अभी लगवाने के बाद देखिए फिर तुरंत उठ के भाग जाएगा, खेलने लग गया था। तो ये देखिए यहाँ पे ये लगवाया, और देखिए अभी बहुत से काम थे मेरे जो ना हम नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे जो झाड़ू पोछा था ना, बहुत काम था, वो हम कंप्लीट करे। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे ना 1 से 2 दिन हो गए थे ये बॉटल ना क्लीन नहीं किए थे फ्रिज की, तो ये सारी ना क्लीन कर देंगे। क्योंकि इतना ज़्यादा पानी हम रख नहीं रहे फ्रिज में, क्योंकि नुकसान ही करता है ज़्यादा ठंडा पानी पियो तो, बट कभी कभी मन होता है तो फिर पी लेते हैं। तो फिर ना यहाँ पे ये सारी बॉटल क्लीन करके इसको भर देंगे पानी इसमें, ताकि ठंडा हो जाए। और अभी सुबह के टाइम ना वात्सल्य को नाश्ते के लिए कुछ हम बनाए ही नहीं थे, और वो अभी सो के उठा था तो दूध पी लिया था। लेकिन 1 से 2 घंटे बाद तो कुछ ना कुछ बच्चे को चाहिए होता है। तो दूध पीने के बाद अभी वो खेल रहा है, और उसके बाद अभी ये सब काम कर लेंगे ना, इसके बाद वात्सल्य को हम कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पे ये जितनी भी बॉटल थी ना सारी हम अच्छे से धुल के रख देंगे, और थोड़ी देर बाद पानी भरेंगे, अभी तुरंत नहीं भरेंगे। तो बस यहाँ पे रख दिए थे सारी बॉटलें। तो यहाँ 6 से 7 बॉटलें थी जिनको हम अच्छे से क्लीन कर दिए। और डेली डेली बॉटल नहीं धुलना पॉसिबल हो पाता है हमसे, तो कभी मतलब 1-2 दिन गैप पे ही करते हैं। तो बस यहाँ पे ये जिद कर रहा था कि चलो मम्मा चलो उधर चलो, कुछ कह रहा था। फिर हम आ गए थे किचन में। तो यहाँ पे ना रखे थे हम, ये सूजी था, सूजी को दही में भिगो के रख दिए थे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे ना सूजी अच्छे तरीके से फूल गई थी, तो फिर इसमें हम डाल दिए थे टमाटर, और टमाटर के साथ में डाल देंगे प्याज प्याज और हरा धनिया। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ों को हम कट कर रहे थे। और यहाँ पे बनाएंगे चीला, क्योंकि चीला ना वात्सल्य को अगर दे दो ना तो थोड़ा क्रिस्पी बना देते हैं, तो वो खा लेता है, उसके मूड के ऊपर है। तो सुबह कुछ बनाए नहीं थे क्यों, और वो ना उसको भूख भी लग गई होगी, 1 से 2 घंटे हो गए सिर्फ दूध ही पिया था वो। तो बस यहाँ पे ना फटाफट से बना लेंगे और उसको दे देंगे। और ये धनिया ना 2 से 3 दिन का हो जाता है आजकल की धनिया ना, बिल्कुल भी नहीं सही रहता है, 1 दिन बस सही रहता है, उसके बाद कितना भी फ्रिज में बंद करके रखो ना तो वो थोड़ी सी वैसी हो ही जा रही है। तो यहाँ पे ना ये 3-4 दिन हो गए थे, तो धनिया ना बहुत वैसी हो गई थी, मतलब सूखी सूखी सी लग रही थी। तो फिर यहाँ पे ना हम थोड़ा सा कट करके डाल दिए थे, थोड़ी सी बची हुई थी तो। और यहाँ पे प्याज डाल रहे थे, प्याज तो बहुत अच्छा लगता है, और ये चीला ना सच में बहुत टेस्टी लगता है। जब भी हल्का फुल्का नाश्ता करने का मन हो ना तो चीला बेस्ट लगता है। तो बस यहाँ पे हम बाबू के लिए ही बनाएंगे। तो बस यहाँ पे ना प्याज टमाटर मेरा कट गया था, और कटने के बाद इसमें साथ में नमक ऐड कर देंगे, और नमक ऐड करने के बाद इसको मिक्स करके और बनाए। और यहाँ पे हम ना कैमरा जब सेट किए थे ना तो पूरा वीडियो चल रहा था, फिर बाद में हम देखा तो कि वीडियो चल ही नहीं रहा था, फिर बाद में इसको हम चालू किए।
तो फिर यहाँ डालने के बाद रिकॉर्ड हुआ, तो बिल्कुल इसको लो फ्लेम पे ना छोड़ देंगे तो बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। फिर इसको पलट दिए थे और पलटने के बाद ना 5 मिनट तो हम छोड़ ही देते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे, तो बहुत अच्छे से ना क्रिस्पी हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ साथ में ना बॉटल भी भरने लग गए थे, क्योंकि उसको पकने में तो टाइम लगेगा 5 मिनट। और तेज़ तो बिल्कुल हम करके नहीं पकाते हैं, नहीं तो फिर सही नहीं लगता है। और यहाँ पे सारी बॉटल भरे थे, तो वात्सल्य कितने अच्छे से ना सारी बॉटल ले जाके फ्रिज में रख दे रहा था। आज तो ये काम मम्मा की हेल्प करवा रहे थे, तो ये बिल्कुल खुश हो रहा था। और हम इसे बोले कि बाबू हाय बोल दो, तो ये इतने अच्छे से मतलब आज पहली बार हेलो बाबू बोला ना कि मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल मन खुश हो गया था इसको देख के कि अब ये भी मतलब देखने लग गया है, बोलने लग गया है सारी चीज़ें। तो ये बहुत अच्छे से हाय बोला, जब हम इसको बोले तो तुरंत बोल दिया। बहुत अच्छा लगा आज देख के इसको। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा ना चीला बन गया था, तो इसको अब निकाल के और वात्सल्य को दे देंगे, वो तब तक खाएगा। उसके बाद हम अपने लिए कुछ बनाएंगे, क्योंकि आज हम सुबह के टाइम पे ना आलू परवल की सब्ज़ी और पराठा बनाए थे। तो बस यहाँ पे मेरा चीला बन कर के हो गया है रेडी, और सिर्फ हम एक ही चीला बनाएंगे बस बाबू के लिए ही, क्योंकि हम खाएंगे पराठा। क्योंकि अभी चीला खाएं हम नहीं खाएंगे, वात्सल्य के लिए बनाए थे तो उसको ही दे देंगे। तो बस यहाँ पे चीला दे देते हैं बाबू को, क्योंकि जब सुबह उठे थे ना तो कोई प्लान नहीं था कि क्या बनाना है क्या नहीं। ये तो फिर हमको लगा कि बाबू को कुछ खिलाना चाहिए, क्योंकि वो पराठा रोटी इस समय बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहा है। तो हमें लगा चीला बना देंगे तो बेस्ट रहेगा उसके लिए। फिर हम अपने लिए ना यहाँ पे पराठे बना रहे थे, तो यहाँ पे हम अपने लिए 2 पराठे सेक लेंगे गर्मा गर्म। और जब सुबह वो पतिदेव के लिए ना गर्म गर्म बना के पैक कर देते हैं, फिर हम रख देते हैं कि जब हमें खाना होता है ना तभी हम गरम-गरम बनाते हैं। तो बस यहाँ पे पराठा था, आलू परवल की सब्ज़ी और साथ में थी आम की चटनी। तो फिर यहाँ पे उसके बाद ना हम नाश्ता वगैरह करने के बाद और वात्सल्य भी थोड़ा बहुत खाया था। फिर यहाँ पे आ गए थे, जो मेरे घर में आने वाली है खुशखबरी, और जिसका मतलब एक अच्छा सा फंक्शन होने वाला है, उसकी तैयारी में जुट गया है। तो यहाँ पे ना ढेर सारी साड़ियाँ थी जो मुझे ना देना है। तो ये सब साड़ियों को ना हम मतलब पूरी खुली हुई थी, तो इनको पैकिंग करना था अच्छे से। तो ये यहाँ पे ना बैठ के हम पैकिंग कर रहे थे कि अच्छे से तह करके लगा दें, क्योंकि पहले तो मुझे ना साड़ी तो आती ही नहीं थी फ़ोल्ड करना, बट अब ना हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ ना आदमी बहुत कुछ सीख जाता है। तो पहले तो हमें लगता था कि मतलब शादी के पहले हमको लगता था कि नहीं नहीं कर पाएंगे, कैसे मुड़ेगी, इतनी बड़ी साड़ी होती है, उसको फ़ोल्ड करना कितना मुश्किल है। लेकिन नहीं, अब तो हम कर लेते हैं, बहुत अच्छे से कर लेते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे ना बहुत सी साड़ियाँ खुली हुई थी, तो उसे हम मतलब देखे थे खोल खोल के कैसी हैं क्या है। तो फिर यहाँ पे वही खुली थी, तो फिर हम इसको अच्छे से ना रख रहे थे। तो उधर 4 से 5 साड़ियों को ना तह करके लगा दिए थे, फिर यहाँ पे इसको भी तह करके लगा दिए हैं। और बाबू साथ में यहाँ पे खेल रहा था, पर बाबू तो बाबू ही है, यहाँ पे कुछ ना कुछ कर ही रहा था। यहाँ पे उसमें हम कई सारी चीज़ें क्रीम वगैरह बहुत सी चीज़ें रखे हुए हैं ना, तो बाबू बस निकाल के खेल रहा था। और उसको हम बोल रहे थे जाके दूसरे रूम में बाबू खेलो, लेकिन नहीं, जहाँ मम्मा वहाँ बच्चा। तो यही होता है, कितना भी इसको बोलते हैं ना कि जाओ बाबू, लेकिन नहीं, ये नहीं जाता है, वहीं पे पास में ही रहेगा। किचन में रहो तो किचन में रहता है, और मतलब कहीं भी अगर रहेंगे ना तो वहीं साथ में ही रहता है। कभी ये नहीं है कि नहीं मेरे पास ना रहे, टीवी देखे। और उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा था ना, तो ये आ गया बीच में तोड़ मरोड़ करने, कुछ ना कुछ करता ही है। तो फिर हम इसको डांट के भगाए, हम के बाबू मत करो ऐसा, जाओ यहाँ से, जाओ खेलो। तब जाके ये छोड़ के फिर गया। तो बस यहाँ पे उसमें जितनी भी चीज़ें थी ना, ये सारे निकाल के फेंक रहा था। तो यही होता है कि जब ये एक काम करता है, हम अगर एक काम करते तो फिर ये एक काम मुझे बढ़ा ही देता है। तो बस यहाँ पे हम अपना काम करते, तो वो उधर पूरा पूरा ना उसमें सारा सामान निकाल के फेंक रहा था। पर ये सब करने के बाद फिर मुझे ना वहाँ भी सब कुछ अच्छे से, जितना भी सामान बाहर निकाला था वो सब रखना पड़ा। तो ये देखिए यहाँ पे फिर से ला के दिखा रहा था कुछ कुछ चीज़ें कि मम्मा ये क्या है, ये क्या है। बट क्या बताऊँ, ये बच्चे ना सच में बहुत बोलते हैं। अभी तो ये इतना बोलता भी नहीं है, बट अब ना बहुत सी चीज़ें ला ला के दिखाता रहता है, मम्मा ये देखो वो देखो। फिर यहाँ देखिए गोद में भी आके बैठ रहा था। तो बस यहाँ पे ये सारी पैकिंग करनी है, और अच्छा सा बहुत अच्छे से फंक्शन आने वाला है घर पे। बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है मन में, और सबसे ज़्यादा तो ये लगता है क्या कैसे होगा। तो यहाँ देखिए ये रील का धागे मिल गया, तो इसको ना तो पूरा ये मतलब फेंक रहा था।
उसको खोल रहा था, इतना डाँट रहा था, बाबू रहने दो मत करो, लेकिन नहीं, इनको नहीं मानना है। तो बस यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम था ना, इसलिए मेरा मन नहीं होता ना ये सब काम करने का, क्योंकि ये सब काम फ्री माइंड से करो ना तो ज़्यादा बेस्ट लगता है। बट ऐसे करो फिर कोई ना कोई ये बाबू कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करता रहता है ना, तो मन वो हो जाता है थोड़ा-सा। तो बहुत मुश्किल से ये सब काम किए आज हम, नहीं तो फिर अब टाइम भी नहीं है, बहुत मतलब पास आ गया है। तो बस यहाँ पे ना अपना पैकिंग वैकिंग कर लेंगे, अभी बहुत सी पैकिंग करनी है, बहुत सी तैयारियाँ करनी है। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नई सुबह के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तो कैसा लगता है मेरा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर, चैनल पे नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करिए। और बहुत जल्दी बताने वाले हैं कि किस चीज़ की तैयारी में जुट गए हैं, और बहुत अच्छी सी, बहुत उत्साह है मन में कि क्या कैसे होने वाला है। तो बस भगवान जी की ऐसी कृपा हम पे बनी रहे और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाए। तो उसके बाद यहाँ पे ना इस टाइम पे मौसम ना बहुत ख़राब चल रहा है, कभी आंधी तो कभी बारिश तो कभी धूप तो कभी कुछ हो रहा है। तो मतलब धूप कभी इतनी तेज़ निकलती है कि गर्मी से हालत ख़राब हो जा रही है, और थोड़े से में ना मौसम बदल जा रहा है। तो मतलब बिल्कुल तुरंत तुरंत मौसम चेंज हो रहा है इस टाइम पे। तो यहाँ पे ये काम करते करते मुझे 10 से 20 मिनट लग गए थे, क्योंकि अगर कुछ चीज़ सेट करना हो ना तो उसमें टाइम लग जाता है। फिर बाबू खेल भी रहा था बगल में ही, तो बस यहाँ पे फटाफट से पैक कर लिए थे। उसके बाद ना मौसम इतना ख़राब था, जब हम काम कर रहे थे ना तो मौसम बहुत अच्छा था, मतलब धूप निकली थी तेज़। और उसके बाद अचानक से ना मौसम इतना ख़राब हो गया था, आंधी पानी सब कुछ आ गया था। और आंधी आने के बाद ना घर में इतना बंद होने के बावजूद ना धूल धक्कड़ आ ही जाता है। तो बस यहाँ पे रील वगैरह हम सब कुछ अच्छे से फ़ोल्ड करके रख देंगे, और सारी चीज़ें जो जहाँ से हम उठाए सारी चीज़ें अच्छे से सेट कर देंगे। इसके बाद जो भी काम होगा ना वो करेंगे। और यहाँ पे ये देखिए प्यार कितना आ रहा था ना इसको, बाबू को मेरे ऊपर। तो कभी कभी ना मन खुश कर देता है, तो बिल्कुल ऐसे किया तो मन वो हो गया। ऐसे तो कहो बाबू किसी कर दो तो नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों इसका मन था तो ऐसे कर दिया, तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे, और बिल्कुल तड़तड़ाती धूप हो चुकी थी, मुझे लग रहा 12 साढ़े 12 हो गए होंगे यहाँ पे, कि 1 बज रहा होगा, टाइम का तो नहीं पता था। और देखिए कितनी तेज़ धूप है, और धूप के बाद जैसे ही हम बाहर आए ना बाबू भी निकल के आ जाता है, बिल्कुल रुकता ही नहीं है। तो यहाँ पे बाबू भी आए, ये देखिए पक्षी मतलब इतनी धूप में ना कितना ऊपर ऊपर उड़ रहे थे, तो हम थोड़ा सा रिकॉर्ड किए। और यहाँ पे बात चले आ गया, तो पर बाबू को मुझे सुलाना था, तो फिर इसको लेके जाएंगे अंदर और सुला देंगे। थैंक यू।